अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल। और आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख़ के सिलसिले में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। तो नाजरीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, कफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा ना रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबदा और ज़ाहदा खातून थीं। और उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह ताला के नाम पे ये नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागल में दिलचस्पी लेता था। सिर्फ़ इबादतगाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादतगाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ़ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनांचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फ़िक्र हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानियत थी। इस कशमकश में अल्लाह ताला से यह दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात के बाबरकत इल्म है वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अज़ीमुश्शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ा ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों के सपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजावर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चारा रखता है कि हज़रत मरियम की कफ़ालत उसके सपुर्द की जाए। फिर ये फ़ैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो वर्द से दौरत लिखते थे पानी में छोड़ दें, जिसका कलम वह पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे, वही हज़रत मरियम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहायश पजीर हो गईं। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहाँ हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हज़रत ज़करिया आपके पास आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़करिया की हैरत गुम हो जाती। तभी हज़रत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन दे जाता है? आपको हज़रत मरियम पुरसकून होकर फरमाती हैं कि अल्लाह ताला के पास से। तभी हज़रत ज़करिया ने अल्लाह तबारक व तआला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मोजज़ा खुदाबंदी से आपके यहाँ हज़रत याहिया की वलादत हुई।
حضرت مریم کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے الہدا میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہوئیں اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا، آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولیں یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبع جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر جو پوچھا کیا بغیر شاید مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن مساق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا دور شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین ہیں اور بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اسی بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور صدا آئی، یہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا دار و مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، اب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا،
भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा? हम क्यों करें इससे गुफ्तगू? कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया है। और जब बच्चे ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया, उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं भी हूँ न मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई, जब तक मैं जीऊँ अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त नहीं बनाया, और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ इसराइली रवायात में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। उनमें से एक इंजील में है, जो हज़रत वहब बिन मंबा से मनकूल है। हज़रत ईसा की वलादत के शब फ़ारस के बादशाह ने आसमान पर एक नेक सितारा रोशन देखा। नजूमियों से दरियाफ़्त किया तो बताया गया कि इस सितारे का तलू किसी अज़ीमुश्शान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है, जो मुल्क शाम में पैदा हुई है। बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफ़े देकर एक वफ़द को मुल्क शाम रवाना किया। मुल्क शाम पहुंचकर वफ़द ने यहूदियों के बादशाह से तमाम हालात दरियाफ़्त करना चाहे। वफ़द के ज़बानी वाक़या सुनकर बादशाह घबराया और फिर वफ़द को इजाज़त दे दी कि वो बच्चे के मुतल्लक़ मालूमात हासिल कर लें। फ़ारसियों के इस वफ़द ने बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर हज़रत ईसा को देखा और सजदा ताज़ीम किया और चंद रोज़ वहाँ क़याम किया। इसी दौरान उस वफ़द के बाद आदमियों ने ख्वाब में अपने बादशाह को उस बच्चे का दुश्मन देखा। उन लोगों ने हज़रत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाएं। उसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आती हैं। बुखारी शरीफ में हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला और उसकी रूह है, और जन्नत हक और जहन्नम हक है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे, चाहे वो जैसे भी अमल लेकर आए। अल्लाह ताला हम सब को कल्ब सलीम अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।